गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक, 10th स्टैंडर्ड 10th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। मैंने हिंदी का पद पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है 10th क्लास का। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो भी प्ले लिस्ट है। ठीक है, चलिए हम डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं। डेवलपमेंट में मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट हर एक व्यक्ति के हिसाब से, जैसे जैसे मैं डेवलपमेंट जो सोचूंगी वो मेरे से नीचे वाली क्लास का नहीं सोचेगा, या मेरा अपर क्लास वाला उस डेवलपमेंट की उसकी अलग डेफिनेशन होगी, मेरे लिए अलग होगी और किसी थर्ड पर्सन के लिए अलग होगी। वही बात इस चैप्टर में समझाई गई है। वैसे तो डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि किसी का भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब एक पॉजिटिव में आगे बढ़ना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। डेवलप एंड प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का मीनिंग एक ही होता है, विकास होना, किसी चीज का आगे बढ़ना। ठीक है, हैज ऑलवेज बीन विद अस, कि जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होता है वो सबके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि वो कैसे आगे बढ़े, वो कैसे प्रोग्रेस करे अपनी लाइफ में। ठीक है, लेकिन हर एक के लिए डेवलपमेंट के मायने अलग अलग होते हैं। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, कि हम डेवलपमेंट के लिए क्या करें। हर एक की डिजायर होती है कि क्या करें और उसको कैसे अचीव करें। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट अ कंट्री शुड बी लाइक, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। ऐसी कंट्री के लिए भी डेवलपमेंट का एक अलग मतलब होता है। कंट्री में पूरे स्टेट्स आ जाते हैं, पूरी कंट्री की प्रोग्रेस आ जाती है, एक इंडिविजुअल की प्रोग्रेस नहीं आती है। जब हम कंट्री के लेवल पे बात करते हैं तो पूरे देश की प्रोग्रेस होती है उसमें, और हर एक क्लास की होती है। और जब हम अपनी खुद की बात करते हैं तो तीनों क्लासेज आ जाती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ठीक है, लेकिन कंट्री में ऑल 3 क्लासेस विल बी देयर। ठीक है, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। अब कंट्री के लेवल पे सोचेंगे तो कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो और लाइफ बेटर हो, हर एक व्यक्ति की, हर एक पर्सन की, इंडिविजुअल की नहीं। हाउ शुड पीपुल लिव टुगेदर, लोग इकट्ठा कैसे रहें। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, और इक्वलिटी कैसे रहे, इक्वलिटी इन द सेंस फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। ठीक है, कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट these questions and about the ways in which we can work together achieving these goals. There is a complex task and in the chapter we shall make a beginning at understanding development. अब इसमें बता दिया गया है कि डेवलपमेंट हर एक तबके का होना चाहिए। हम कैसे अपने काम को अचीव करें, आगे बढ़ें, जो हमारे गोल्स हैं लाइफ में। ठीक है, और उनको अचीव करने के लिए हम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करें, इस चैप्टर में हम वो सब पढ़ेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लास। डेवलपमेंट के बारे में बताया गया कि हायर क्लास में डेवलपमेंट को हम और डेप्थ में पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अब डेवलपमेंट का जो मीनिंग है, प्रोग्रेस का मीनिंग, ये सिर्फ हम इकोनॉमिक्स की किताब में नहीं पढ़ेंगे 10th में, हम अपनी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वाली बुक्स में भी इसको पढ़ेंगे, डेवलपमेंट को। ठीक है, तो डेवलपमेंट आपके इकोनॉमिक्स में भी आएगा और आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी आएगा। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टूडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। आज जो हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, जो हमारा वे ऑफ लिविंग है, किससे इन्फ्लुएंस्ड है, किससे प्रभावित है, हमारे पास्ट से। वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम इसको चेंज नहीं कर सकते जब तक हमें हमारे पास्ट के बारे में नहीं पता हो। ठीक है, इन द सेम वे इट इज ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड द पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। ठीक है, अगर हमें अपनी प्रोग्रेस करनी है, रियल में हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस के ही थ्रू, प्रोसेस के ही थ्रू, नॉट प्रोग्रेस, सॉरी, मतलब एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के ही थ्रू हम अपनी लाइफ को, मतलब पूरे सिटीजन्स की लाइफ को गवर्नमेंट आगे बढ़ा सकती है
उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकती है, उनकी इकोनॉमिक हालात को अच्छा कर सकती है। तो ये अगर कंट्री के तौर पे देखा जाए तो पूरी कंट्री के लोगों के लिए होगा, और अगर हम इंडिविजुअल देखें तो इंडिविजुअल तो हर एक आदमी का अलग अलग होगा, लेकिन कंट्री पे सारे सिटीजन्स के लिए वो चीज़ इक्वल होगी कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे अच्छा हो, उनकी इकोनॉमिक कैसे अच्छी हो। अगर किसी आदमी की इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा तो नेचुरली जो वो रह रहा है उसका रहन सहन वो भी अच्छा हो जाएगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, वो अच्छा अर्न करेगा तो अच्छा खाएगा, घर में फैसिलिटीज बढ़ाएगा। तो ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं इसको शुरू करती हूँ। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे मैंने बोला, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स। अब इस वाले में बताया गया है कि डेवलपमेंट हर एक डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है, और ये डेवलपमेंट अचीव करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। डिफरेंट गोल होता है, डिफरेंट अचीव करने के तरीके होते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट्स ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन द टेबल। ये जो टेबल है इसमें हर एक कैटेगरी वाइज लिखे गए हैं लोग, और उनके डेवलपमेंट के गोल क्या क्या हैं वो भी बताए गए हैं। व्हाट आर देयर इंस्पिरेशंस? यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शली फिल्ड। कुछ कॉलम्स को पार्शली फिल्ड किया गया है और कुछ को छोड़ दिया गया है, वो आप अपने हिसाब से इनको फिल करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। यू कैन ऑल्सो एड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। आप इसमें कोई और कैटेगरी भी किसी की फिलअप कर सकते हैं, जैसे ये छोड़ रखी है। फर्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं, लैंडलेस रूरल लेबरर। अगर कोई लेबरर लैंडलेस रूरल है, ग्रामीण का कोई जो श्रमिक है उसके पास जमीन नहीं है, अब उसका लाइफ में क्या गोल होगा? अब इसको मत पढ़िए, अब सिंपल सा मेरे को बताइए। अगर किसी आदमी के पास जमीन नहीं है, वो डेली वर्क वेजिस पे काम करता है, तो उसकी लाइफ का क्या मतलब होगा? वो चाहेगा कि उसको डेली काम मिल जाए, डेली उसको वेजिस मिल जाए, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाएं, घर में राशन आ जाए, छोटी छोटी उसकी यही डिजायर होगी, क्योंकि वो लैंडलेस फार्मर है, लेबरर है, मजदूर है, तो इतना हाई वो नहीं सोच पाएगा। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके गोल क्या होंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, मोर डेज ऑफ वर्क, कि उसको ज्यादा दिन काम मिले, एंड बेटर वेजेस, और अच्छी उसको वेजेस मिले, उसको मेहनताना जो मिले वो अच्छा मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड ए क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में उसके बच्चे का एडमिशन हो जाए और एजुकेशन मिल जाए। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और उनके साथ कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो स्कूल में या कहीं पे, और वो अच्छे लीडर बने। एक लैंडलेस फार्मर का या लेबरर का ये गोल होगा। अब दूसरा, प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब एक पंजाब का फार्मर का ले लिया है जो समृद्ध है, जिसके पास काफी एकड़ जमीन है। अब उसका क्या होगा? क्योंकि वो प्रोस्पेरस है, ऑलरेडी है, उसके पास बहुत जमीन है, उसके पास बहुत पैसा है, तो क्या चाहेगा? सिंपल वे में बता रही हूँ, वो अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ाना चाहेगा, स्कूलिंग बहुत अच्छे कॉलेज में करवाएगा, महंगे स्कूल्स में उसको पढ़ाएगा, महंगे कॉलेज में पढ़ाएगा, बच्चों को अब्रॉड भेजेगा। वो चाहेगा उसकी लैंड और बढ़ जाए, और लैंड खरीदे, और ट्रैक्टर्स ले ले, अपने गोडाउन बना ले स्टोर करने के लिए अनाज को। तो उसके जो गोल होंगे वो लैंडलेस रूरल लेबरर से बहुत ऊंचे होंगे, हाई होंगे। इसमें जैसे कहा गया है, अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, उसको उसके क्रॉप्स के अच्छे प्राइस मिले, एंड थ्रू द हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और उसको हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिले। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और अपने बच्चों को बाहर सेटल कर सके। तो देखो कितना ड्रास्टिक, मतलब एकदम बेचारा जो लैंडलेस फार्मर है या लेबरर है, उसको खाने के लिए चाहिए, रोज काम चाहिए, खाने के लिए चाहिए, वेजेस रोज चाहिए। लेकिन जो प्रोस्पेरस फार्मर है वो और जमीन खरीदना चाहेगा, ट्रैक्टर लेना चाहेगा, बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहेगा, वो चाहेगा कि उसको लेबरर कम पैसे में मिले और हार्ड वर्किंग मिले। तो दोनों के एम्स जो गोल हैं वो डिफरेंट है, इसके और इसके दोनों के एम्स एकदम डिफरेंट है। इसीलिए जो गोल्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। अब अगला कहा है, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ये
पंजाब के फार्मर से, या ये दूसरा जो फार्मर है ये थोड़ा छोटा फार्मर है, इसके पास क्या है, थोड़ी जमीन है, जमीन कम है, इसलिए इसके पास पानी का इंतजाम नहीं है, और क्रॉप्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेन पे। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि भैया साल में मानसून में अच्छी बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल ठीक से उग सके और उसको किसी से बाहर से पानी खरीदना ना पड़े उसकी क्रॉप अच्छी हो, उसकी क्रॉप के भी अच्छे दाम मिल जाएं, उसके बच्चे भी कम से कम ठीक ठीक स्कूल में चले जाएं, महीने का साल भर का अच्छा अनाज उत्पादन कर ले और थोड़े पैसे बचा ले ताकि अगली बार जब फसल उगाए तो उसके लिए सीड खाद वगैरह खरीद सके। तो ये छोटा फार्मर है, इसकी बेचारे की इतने ही गोल होंगे। अब दूसरा इसमें आप ये फिल कर सकते हो, ये सब जो स्मॉल फार्मर है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्योंकि छोटा फार्मर है, इसके पास ट्यूबवेल और पानी का कुछ इंतजाम नहीं है, कम लैंड है, कम लैंड के लिए उसको पानी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। पानी कौन सा, रेन वाटर। तो इसकी अलग गोल होंगे। तो इसमें आप गोल लिख सकते हो कि वो चाहेगा कि मानसून में अच्छी बारिश हो, उसके क्रॉप्स के अच्छे दाम मिल जाएं, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाएं, उसकी क्रॉप की रेट अच्छे मिल जाएं और थोड़े पैसे वो अगली क्रॉप के लिए बचा ले ताकि मैन्योर और सीड्स वो खरीद सके। अब एक है अगला, अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड वोइंग फैमिली। अब एक रूरल औरत है फ्रॉम अ लैंड, उसके पास अपनी फैमिली के लिए फैमिली की जमीन है। अब एक औरत है, ग्रामीण औरत है, उसके भी यही सब सपने होंगे, भाई छोटी लैंड है, छोटी लैंड पे वो भी मानसून पे डिपेंड करेगी कि रेन वाटर ठीक से हो जाए, उसके क्रॉप्स के दाम मिल जाए अच्छे से, उसके बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल में चले जाएं और थोड़ा बहुत पैसा वो बचा के रख ले ताकि अगले क्रॉप के लिए सीड्स वगैरह, खाद वगैरह के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए उसके पास पैसे जमा हो और घर खर्च का हो जाए। वो भी बेचारी इतना ही सोचेगी। अब अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अब देखो शहरों में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो क्या चाहेगा, पढ़ा लिखा यूथ है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो पहले तो क्या चाहेगा कि उसको मिनिमम इतना पैसा मिल जाए, सैलरी मिल जाए कि वो शहर में सरवाइव कर सके, मकान का किराया दे सके, खाने पीने का खर्चा उठा सके और थोड़ा बहुत अपनी सेविंग कर सके। ठीक है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब अगर कोई लड़का है जो अमीर फैमिली से, वो क्या चाहेगा, उसको तो खाने पीने की चिंता होगी नहीं, घर भी होगा, वो चाहेगा वो कोई अच्छी इंडस्ट्री लगा ले, फॉरेन में चला जाए, फॉरेन में जाके सेटल हो जाए, फॉरेन में ही शादी कर ले, या सिटी में भी है तो और प्रॉपर्टी खरीद ले, उसके अलग सपने होंगे। अ गर्ल फ्रॉम अ अर्बन रिच फैमिली, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब वो एक लड़की है, वो भी अमीर फैमिली में है, वो क्या चाहेगी, उसको फ्रीडम चाहिए, भाई के बराबर हक चाहिए, भाई की तरह वो अब्रोड पढ़ना चाहेगी, अब्रोड में सेटल होना चाहेगी। ठीक है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अब कोई आदिवासी है नर्मदा वैली वाले, वो क्या चाहेंगे, उनके पास भी होगा कि हमारे सेटलमेंट का कुछ हो जाए, रहने के लिए जमीन मिल जाए, वेजिज, डेली वेजिज नहीं तो साल के कुछ जो महीने होते हैं उसमें उनको काम मिल जाए, अच्छी वेजेस मिल जाए ताकि उनका साल भर का खर्चा चल जाए। तो जो एक आदिवासी आदमी है या पर्सन है, उसको अपने रहने की और खाने की ही चिंता होती है सबसे ज़्यादा, कि भैया उसको रहने के लिए कुछ मिल जाए और वो साल भर के लिए कुछ कमा ले ताकि अपना पेट भर सके। तो इतने सारे जो पॉइंट्स हैं उनमें आपने देखा कि हर एक पर्सन टू पर्सन सबका गोल अलग अलग है और उसको कैसे अचीव करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे करते हैं थोड़ा सा। इतना आपको समझ में आ गया? नहीं आए तो बताने का है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी कुछ समझ में नहीं आए, जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो, वो पक्का मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा। और भी कोई आप बुक पढ़ना चाहें, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो भी मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं सोच रही हूँ पहले इकोनॉमिक्स करवा दूँ आपको, SST में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे लिख सकते हैं, चैप्टर का नाम देके मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे कि मैंने बताया, हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, हमने ये टेबल भर ली है। लेट्स नाउ एग्जामिन इट। अब इसको हम एग्जामिन करते हैं। डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या इसमें जितने भी लोग हैं सबका डेवलपमेंट का नोशन सेम है? नहीं, सबका सेम नहीं था। मोस्ट लाइकली नोट। ठीक है। ईच वन ऑफ देम 6 डिफरेंट थिंग्स, हर एक का
डिफरेंट चीजें थी, डिफरेंट नोशन था। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, फॉर एग्जाम्पल दैट विच can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times, two persons on the group of persons may seek things which are conflicting. मतलब 2% की भी जो डिजायर्स थी, इच्छाएं थी, वो अलग अलग थी, कंफ्लिक्ट हो रहा था। जैसे अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। जैसे एक लड़की है जो रिच क्लास की है, अभी हमने टेबल में किया कि वो भी अपने भाई के बराबर फ्रीडम चाहती है, लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो उसका भाई है वो नहीं चाहेगा उसकी बहन रात देर तक बाहर रहे। वो तो घूमेगा, वो कहेगा कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, मैं रात को 12 बजे 1 बजे आऊंगा। लेकिन वहीं अगर उसकी बहन कहेगी कि मुझे रात को 1 बजे 1:30 बजे पार्टी करके घर आना है, तो वो उसको मना करेगा पेरेंट्स से कि नहीं, ये बाहर नहीं रह सकती है। तो यहाँ दोनों भाई बहन के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ गया गोल्स को लेके। दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। और क्या चाहेगी वो लड़की कि अगर मैं घर का काम करूंगी तो भाई भी घर का काम साथ में मेरी मदद करेगा, लेकिन भाई वो नहीं करना चाहेगा, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स, बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their lands. अब ये देखिए, यहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको अपनी इंडस्ट्री के लिए बड़े बड़े डैम चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो सके, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ डैम बनाने के लिए जो जमीन चाहिए ट्राइबल्स की या किसी और किसान की, वो नहीं चाहेगा कि उसकी जमीन जाए, क्योंकि उसकी जमीन चली जाएगी तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। एक टाइम में जो लमसम अमाउंट मिल जाता है वो तो खर्च हो जाता है। तो जिसकी जमीन जाएगी वो तो ऑब्जेक्ट करेगा कि नहीं, मुझे जमीन नहीं देनी है डैम बनाने के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको जमीन चाहिए। या कॉन्फ्लिक्ट हो गया। या किसान चाहेगा कि छोटे छोटे टैंक्स बन जाए ताकि वो अपनी जमीन को इरिगेट कर सके, सिंचाई कर सके, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको बिजली चाहिए और पानी के लिए डैम्स चाहिए। तो यहाँ दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जो एक का गोल हो वो दूसरे का भी गोल हो, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। इसमें इतने स्टेंजा में 2 चीजें क्लियर हो गई हैं। कौन सी वो 2 चीजें? डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट पर्सन्स के गोल्स डिफरेंट होते हैं। सेकेंड, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for the other. It may even be destructive for other. दूसरा पॉइंट क्या है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव है। जैसे मैंने बताया अभी जो नर्मदा वैली का जो चला था कि ट्राइबल्स को वहां से हटाया जा रहा था डैम बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए तो वो अच्छा था, कंस्ट्रक्टिव था, लेकिन ट्राइब्स को वहां हटाया जा रहा था, ट्राइबल पीपुल्स को, तो क्या हुआ, उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, उनके लिए वो नुकसान वाला हो गया, तो वो उसको अपोज कर रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि एक के लिए जो चीज फायदे की हो दूसरे के लिए भी हो। तो 2 पॉइंट हो गए कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल होंगे, डिफरेंट पर्सन्स के सेम गोल नहीं होंगे, डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट गोल होंगे। सेकेंड पॉइंट कि एक चीज किसी आदमी के लिए फायदेमंद हो सकती है तो वही चीज, सेम चीज दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखिए, जैसे जैसे आदमी की इनकम होती है वैसे वैसे उसके गोल्स होते हैं। आदमी के पास कम इनकम है तो वो चाहेगा कि भैया उसका महीने का खर्चा चल जाए, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाएं और घर गृहस्थी ठीक से संभल जाए। अब बहुत रिच आदमी है, उसके गोल एकदम डिफरेंट होंगे। वो चाहेगा कि उसके बच्चे अब्रॉड में पढ़ें, वो खूब प्रॉपर्टी खरीदे, खूब जमीन खरीदे, खूब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। 2 आदमी हैं, दोनों के गोल्स एकदम डिफरेंट है। चलिए आगे हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, दोबारा अगर आप 1.1 टेबल जो मैंने एक्सप्लेन कर दी उसको देखेंगे तो क्या पाएंगे, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपुल डिजायर आर रेगुलर वर्क, better wages and decent price for their crops or other products they produce. In other words, they want more income. ये 3 चीजें तो कॉमन नहीं है। पहली कि उनको रेगुलर काम चाहिए, अच्छी वेजेस चाहिए, अच्छे अपने क्रॉप्स के प्राइस चाहिए,
जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें तो कॉमन है सब में, और ज्यादा से ज्यादा उनकी इनकम हो। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. इनकम के अलावा हमें और सोसाइटी में क्या क्या चाहिए? हम क्या देखते हैं? हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, सब हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें। हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षित समाज चाहिए, और हमें दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशंस, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये गोल जिंदगी में बहुत जरूरी है इनकम के अलावा। इन सम केसेस दीज में बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। अब क्या बताया गया है कि इनकम से ज्यादा ये जो चीजें हैं, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, ये इनकम से ज्यादा समाज में रहने के लिए मायने रखता है। मान लो आप बहुत अमीर सोसाइटी में रह रहे हो, लेकिन आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप कैसा फील करेंगे? आप वहाँ नहीं रहना चाहेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। भले ही जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आप अच्छा कमा रहे हैं, खूब अच्छी जगह रह रहे हैं, लेकिन आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोसाइटी में रहने के लिए ये चीज़ें, इक्वल ट्रीटमेंट होना, फ्रीडम होना, सिक्योरिटी होना, रिस्पेक्ट होना, डिस्क्रिमिनेशन ना होना, ये बहुत ही जरूरी है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friend in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. अब देखिए, नो डाउट पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, मटेरियल खरीद सकते हैं। सिर्फ मैं मटेरियल की बात कर रही हूँ। पैसे से आप क्या खरीद सकते हैं? सिर्फ मटेरियल। आप रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते, आप फ्रेंडशिप नहीं खरीद सकते, आप प्यार नहीं खरीद सकते, ठीक है। आप ये चीज़ें पैसे से नहीं खरीद सकते। ये चीज़ें आपको समाज से मिलती हैं आपके हिसाब से। आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर सोचो आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई आपकी सोशल लाइफ नहीं है, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए फ्रेंड्स भी चाहिए, पेरेंट्स भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, आसपास का सिक्योर माहौल भी चाहिए, तभी आपको काम करने में अच्छा लगेगा। इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ से इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. ये गलत होगा अगर मैं ये कह दूं कि भैया कि जो चीज़ हम खरीद सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, और जो चीज़ हम नहीं खरीद सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज़ रॉन्ग। प्यार हम नहीं खरीद सकते लेकिन वो लाइफ में इम्पोर्टेंट है। रिस्पेक्ट हम नहीं खरीद सकते लेकिन वो लाइफ में इम्पोर्टेंट है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। अब इसमें एक दूसरा भी एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे एग्जाम्पल आप समाज में बहुत ढूंढ सकते हो। आप भी आसपास देखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल। जब आप ये इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर याद करो और लिखो तो कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी दे सकते हो, क्योंकि जब आप अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स इसमें ऐड करोगे आंसर में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। आपके पास भी आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि आप 10th स्टूडेंट के बच्चे हैं। ऐसे एग्जाम्पल तो आप एक्सपीरियंस आपने पक्का किए होंगे, तो उनको भी इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। मार्क्स अच्छे आएंगे। जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो भी आपसे इम्प्रेस होगा। ये फ्री की एडवाइस है, मान लीजिए। चलिए आगे बढ़े। इफ यू गोट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security, also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom.
अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, चलो मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ठीक से, कि आपको मान लो बेंगलोर में जॉब मिली है और आपको मिली है 2 लाख की, और आप मान लो कहीं मतलब छोटी जगह से हैं, वहां आपको 50 या 1 लाख की जॉब मिल रही है या 75,000 की जॉब मिल रही है, आपको डबल सैलरी में बेंगलोर जाना है। तो आप क्या देखेंगे कि 75,000 में क्या आप अपनी जहाँ रह रहे हो वहाँ आप सिक्योर फील कर रहे हो, आपको फ्रीडम है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपकी फैमिली के आप साथ हैं, या आप वो जॉब लेना पसंद करेंगे जो 2 लाख जहाँ आपको मिल रहे हैं, वहाँ आपको किराया देना पड़ेगा, ऑफिस जाने के लिए आपको आने जाने के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, खाने के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, और फैमिली से आप दूर भी रहोगे। तो मेरे हिसाब से आदमी वही जॉब लेगा जो वो सिक्योर जिसमें फील करेगा। वो 75,000 की ले लेगा क्योंकि वहाँ उसका घर का किराया बच रहा है, फैमिली है जो उसका ध्यान रख रही है, आने जाने का भी कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि अपनी गाड़ी है, उससे ऑफिस जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी वो बचा रहा है। तो वो क्या करेगा कि वो जो 75,000 की जॉब उसकी लोकेलिटी में जहाँ वो रह रहा है वहाँ मिल रही है, तो वहाँ प्रेफर करेगा बजाय कि वो बेंगलोर जाने के कि 2 लाख रुपए उसको सैलरी मिल रही है। और एक चीज़ और देखी जाती है कि वहाँ उसको और कितना प्रमोशन मिल सकता है। अगर वो अपनी जगह पे उसको प्रमोशन मिल रहा है तो वो जगह नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम कंक्लूजन। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, इट इज ट्रू दैट इफ women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, or there would be more sharing of house work and a greater acceptance of women working outside a safe and secure environment may allow more women to take up jobs, a variety of jobs, or run business. Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. अब एक और एग्जांपल दे दिया आपको कि अगर औरतें जब काम करती हैं, वर्किंग वुमेन्स होती हैं, तो समाज में उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि वो अर्न कर रही हैं। ठीक है, वो हाउस होल्ड के जो काम है वो भी कम करती हैं क्योंकि मेड रख लेती हैं, हाउस हेल्प रख लेती हैं, क्योंकि वो इतना कमा रही होती हैं, तो उनकी सोसाइटी में ज़्यादा इज्जत होती है। दूसरी तरफ जो हाउस वाइफ है वो पूरा दिन बेचारी काम करती है, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट जो अर्न कर रही है उससे कम होती है, जो अर्न करती है उसकी ज़्यादा होती है, और जो हाउस वाइफ होती है उसकी कम होती है, क्योंकि वो बेचारी पूरे दिन काम करती है लेकिन फिर भी तुम क्या करती फैक्ट है। दूसरा, औरतें बाहर ज़्यादा से ज़्यादा काम कब करेंगी? जब उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट होगा, सेफ होगा, सिक्योर होगा, अच्छी इनकम होगी, उनकी सैलरी अच्छी होगी, उनको डिस्क्रिमिनेशन ऑफिस में नहीं किया जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेंगी और काम करेंगी। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे और कल हम करेंगे नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा दूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे कि बहुत ही पढ़ा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत दिनों बाद ये रिकॉर्ड किया है। मैं आपके लिए इसको जल्दी ही पब्लिश कर दूंगी। आप भी इसको ठीक से समझिएगा, और कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा कि आपको कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया, क्या ठीक से एक्सप्लेन और करना है मुझे, क्योंकि आप लिखेंगे उसी से तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी कि मुझे कैसे और अच्छे से पढ़ाना है आपको, मेरी भी टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। तो मैं अपने डेवलपमेंट के लिए भी आपसे मशवरा मांग रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, पेपर्स आपके चल रहे होंगे, टेंशन मत लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा। अगर थोड़ा सा भी टेंशन या स्ट्रेस होता है तो फैमिली से बैठ के बात कीजिएगा, थोड़ा म्यूजिक सुनिएगा, रिलैक्स होइएगा और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।